Hello student, welcome to Prime Motivation Academy. My name is Archar Dubey. I will teach you Science class 8th. Okay, next है अब हमने अभी तक पढ़ा था तो वो जो भी उसके अपने पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद में शुरू करेंगे हम आज से इरिगेशन, मतलब सिंचाई किस तरह से होती है। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय the plant roots. Along with the water, minerals and fertilizers are also absorbed, and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. यहाँ पर ज़रूरी होता है, जब हमने यहाँ पर फसल को हमने बो दिया है, वहाँ पर मैन्युअर डाल दी है, फर्टिलाइज़र जो भी ज़रूरी है वो डाल दिए हैं। तो अभी उसके बाद में हमको उसमें पानी डालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पानी के तो फसल उग नहीं सकती, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पानी को एक प्रॉपर वे में वहाँ पर डाला जाता है, ठीक है, जिसमें कि जो पानी है और उसको प्रॉपर वे, एक उनको पानी को निकलने के लिए प्रॉपर वे रास्ता बनाया जाता है, जिससे वो उस खेत के पूरे पार्ट, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ दिस फील्ड्स ट्रांसपोर्ट हो पाए, जो पानी है वो सही तरीके से पूरे खेत में जा पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए वाटर सप्लाई के लिए बहुत सारे हैं ना, जो क्रॉप होती है एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो सप्लाई होती है पानी की वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में सप्लाई की जाती है, तो उसको हम सिंचाई कहते हैं, ठीक है ना। जो जैसे 15 दिन या 1 महीने इस तरह के बीच में गैप कर दिया, फिर हमने पानी दिया, तो उसको हम इरिगेशन कहेंगे, पानी देना कहेंगे या सिंचाई कहेंगे। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रिक्वेंटली ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। जैसे अलग अलग सीज़न में, जहाँ रेनी सीज़न है वहाँ पर तो उनको वहाँ पर तो उनको ऑलरेडी मिलती है, ठीक है ना, पानी मिल जाता है। पर बाकी जैसे जो ठंड में है वहाँ पर हमको पानी देना ज़रूरी होता है, जहाँ वहाँ पर ज़्यादा पानी देना भी, क्योंकि ज़्यादा ठंड में भी जो क्रॉप होती है वो ख़राब होने लग जाती है ना। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब भी पानी देना पड़ता है, जिससे कि टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाता है। कम टेम्परेचर हो जाता है, पानी देने से टेम्परेचर वहाँ का क्रॉप में बढ़ जाता है, इसलिए वो फसल वहाँ पर फिर ख़राब नहीं हो पाती है। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन के सोर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वेल होते हैं, है ना, कुएँ होते हैं, फिर उसके बाद में ट्यूबवेल्स होते हैं, और फिर उसके बाद में तालाब होते हैं, झील होती है, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उन पर डैम बनाए जाते हैं, और उनमें से डैम में से बहुत सारी कैनाल्स बनाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कैनाल्स बनाई जाती हैं, जिससे पानी फिर उस खेतों को दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड और फॉर इरिगेशन के लिए कौन कौन सी मेथड होती हैं, तो हम देखेंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल्स इन लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो दीज मेथड आर cheaper but less efficient. The various traditional way are, पहला है मोट, दूसरा है चैन पंप। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड में अलग अलग दिए गए हैं कि किस तरह से पहले कुएं में रस्सी डालकर या बाल्टियों से पानी डाला जाता था, इस तरह बकेट में ले लिया जाता था, और उनके लिए अलग से कोई एक लेबर लगाया जाता था, ह्यूमन लेबर रहता था, जो कि बकेट से पानी निकालते जाता था और डालते जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से, या फिर उसमें एक कोई भी वो लगा लिया जाता था, या कोई एनिमल को लगा दिया जाता था उसमें, और वो एनिमल के कारण वो पानी निकलता जाता था और वो उससे घूमते जाता था। पर आजकल जो होती है मॉडर्न मेथड, उसमें दूसरा टाइप होता है। पहला टाइप था ट्रेडिशनल मेथड, उसमें अलग अलग तरीके से किया जाता था, यानी रस्सी से खींच कर किया जाता था, या किसी लेबर को लगा दिया जाता था, या फिर उसमें किसी एनिमल को लगा लिया जाता था। अब दूसरी मेथड होती है मॉडर्न मेथड, जिसमें कि फर्स्ट है स्प्रिंकल मेथड और सेकेंड है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकल में क्या होता है सिस्टम में, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द
uneven land where insufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to the main pipes at regular intervals. इसमें क्या होता है, एक पाइप से जोड़ दिए जाते हैं, एक पाइप को जोड़कर लगा दिया जाता है और उसके साथ में एक ऐसा परपेंडिकुलर पाइप लगाया जाता है जिसमें कि ऊपर जाके टॉप सीधे एक लगाए रहे थे पाइप जिसके टॉप पर नोज़ल लगे होते हैं जो कि पूरे टाइम रोटेट करते रहते, घूमते रहते हैं। और जब उसमें फोर्स से पानी आता है तो वो रोटेशन करने के कारण जो पानी होता है वो पूरे खेत में एक साथ डलते जाता है। तो इस तरह से नोज़ल के थ्रू जो होते हैं वो स्प्रिंकल होते हैं ना, जिसको छिड़कना कहते हैं। फिर होता है दूसरा ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट और गार्डन एंड ट्रीज़। यहाँ पर ये सबसे अच्छी मेथड होती है क्योंकि इसमें पानी का जो है वो वेस्ट नहीं होता, मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो इसमें नहीं रहता। इसमें ड्रिप बाय ड्रिप मतलब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। और ड्रॉप से क्या होता है कि जब पानी डायरेक्टली उसके रूट पर जाएगा तो यहाँ वहाँ बहेगा नहीं और वो उसकी सेविंग होगी पानी की, ठीक है ना। तो इस वेस्टेज नहीं होता है, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा मतलब अच्छा कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। यहाँ पर क्या होता है, हम अपने खेत को जो बिना मतलब जो कि अच्छे नहीं होते हैं, मतलब क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते हैं ऐसे प्लांट या जिसको हम बोलते हैं खरपतवार, उनको अपने खेत को उनसे बचाना, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हमको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होते हैं। रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड द वीडिंग। इसको बोलते हैं रिमूव करने को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर क्या होता है, जो वीड्स होती हैं लगने के बाद जो क्रॉप के साथ में लगेंगी तो वो क्या होगा, उससे न्यूट्रिएंट्स भी लेंगी, वाटर भी लेंगी और जो उसमें एयर होती है वो भी लेती हैं। और ये उसके मतलब दोनों सेम अगर इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और एयर भी कम मिलती है, पानी भी कम मिलता है, तो हमारी जो फसल होती है वो क्वांटिटी में कम निकलती है। इसीलिए इनको हमेशा रिमूव किया जाता है। इसको रिमूविंग जो करना, उसको निकालना उसमें से अपने खेत में से निकालना ही उसको वीडिंग कहलाता है। इसके लिए कुछ वीडीसाइड आते हैं जो कि 1 या 2 ऐसे डालकर उसमें क्वांटिटी में कुछ ड्रॉप रहते हैं डाल के और फिर उनको खेत में डाल दिया जाता है, जो कि खेत के वीड्स को नुकसान पहुंचाते हैं पर हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर अब हार्वेस्टिंग मतलब काटना, किस तरह से क्रॉप को काटा जाता है और उसको किस तरह से काटा जाता है ये देखेंगे हम इसमें, है ना। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज ए इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually take 3 to 4 months for a cereals crop to mature. यहाँ पर हार्वेस्टिंग जो होती है वो यानी कि जब क्रॉप को लगाया जाता है उसके 3 और 4 आफ्टर 3 और 4 मंथ हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है ना, जब वो क्रॉप मैच्योर हो जाती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकलिंग और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर, है ना, जो एक मशीन के थ्रू हम काटी जाती है फसल को, तो उस मशीन को बोलते हैं हार्वेस्टर। और इसमें जो ग्रेन्स होते हैं जब वो प्रॉपर जो होते हैं वो सेपरेट निकलते हैं, जिसमें वीड्स नहीं होती हैं, जिसमें उसके साथ में कुछ कचरा जैसा निकलता है वो भी कम निकलता है। फ्रॉम द दिस प्रोसेस कॉल्ड द थ्रेसिंग। जब यहाँ पर निकाला जाता है उसको और उसको निकालने के बाद में अलग सेपरेट किया जाता है, कचरे को अलग से भी किया जाता है। एक मतलब उसका टूल्स आता है जिसको बोलते हैं थ्रेसिंग, जिसमें से अगर क्रॉप निकल गई है और उसमें अगर कचरा ज़्यादा है तो उसको थ्रेसर के थ्रू उसको निकाल लिया जाता है कचरे को, ठीक है। इसके बाद में विनोइंग, या हम जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है तो उसको विनोइंग कर लिया जाता है, मतलब एक या तो मतलब उसको किसी ऊपर या ऊंची जगह से उसको नीचे फेंका जाएगा, जिसमें कि क्या होगा कि क्रॉप जो है वो
जो क्रॉप होगी वो एक तरफ सेपरेट होगी और उससे निकलने वाला कचरा दूसरी तरफ चला जाता है हवा के कारण, ठीक है ना। तो वहाँ पर बहुत बड़ा फेन लगा लिया जाता है और उसमें ये विनोइंग की जाती है, ठीक है। तो इस मेथड में जो है वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है और हार्वेस्ट करके उसको उसमें से जो कचरा होता है उसको अलग कर लिया जाता है और कचरे के साथ में जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। अब स्टोरेज के लिए यहाँ पर स्टोरेज करते समय भी ध्यान देना पड़ता है कि स्टोरेज में कहीं ऐसा ना हो कि इंसेक्ट हो जाए या मॉइस्ट या गीली हो वो जो हमने क्रॉप लगाया है वो, या जो हमने यहाँ पर हार्वेस्ट किया है वो क्रॉप ठीक से मतलब पक पाया है कि नहीं और ठीक से उसमें वो ड्राई हो पाया है कि नहीं। अगर वो ड्राई नहीं होता है तो उसमें बहुत जल्दी वो ख़राब हो सकता है उसमें इंसेक्ट या कुछ कीड़े लग सकते हैं या फिर उनको किसी रैट का या इस तरह से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लग जाते हैं और खा लेते हैं, ख़राब कर देते हैं, जिससे कि उस किसान को नुकसान होता है। तो इसके लिए वो स्टोरेज के लिए भी प्रॉपर वो रहता है, टाइम रहता है कि उसको इतने टाइम में यहाँ पर रखे रहने देंगे जिससे ड्राई हो जाता है और उसके बाद में उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो क्रॉप को स्टोर करने के लिए भी फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन द जूट, उसको बड़े बड़े बैग आते हैं जो जूट के बने होते हैं, उन बैग्स में उनको स्टोर कर लिया जाता है और फिर उनको बड़े बड़े कंटेनर या जिस बड़े बड़े वो जो टैंक बने होते हैं उसमें उनको रख दिया जाता है स्टोर करके। जो इसके साथ में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड डाल दिए जाते हैं जो कि उस इंसेक्ट से उस क्रॉप को या उनके ग्रेन्स को जो है वो बचा लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में अब हम जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो नीचे लिंक दी हुई है, उसको आप क्लिक करेंगे और PDF निकल आएगा और आप उसमें से इसकी एक्सरसाइज नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड सेफ होम, बाय।